नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा शो रोजगार समाचार में। दर्शकों, हम सभी चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा टैलेंट और हमारा पूरा ज्ञान हमें एक अच्छी नौकरी दिलाने में काम में आए। लेकिन कई बार हमें अच्छी नौकरी आने के बारे में पता लग पाता है और न ही हमारे पास होते हैं उसे पाने के लिए अच्छे टिप्स। इसीलिए आपके हाथों से कोई नौकरी निकलना चाहे, हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए रोजगार समाचार। दर्शकों, हर बार हम आपके लिए लेकर आते हैं विभिन्न जॉब वैकेंसीज, लेकिन इस एपिसोड में हम आपको मिलवाएंगे विभिन्न स्ट्रीम के एक्सपर्ट से, जो कि आपको बताएंगे कि किस तरह से आप उनके बताए हुए पाथ पर चलकर अपने जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। जो कि इस एपिसोड में हमारे साथ पहले गेस्ट रहने वाले हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयोजित सीजीएल परीक्षा के अंग्रेजी विषय के एक्सपर्ट महेश यादव, जो कि आपको टिप्स देंगे कि किस तरह आप एसएससी की परीक्षा को अच्छे अंकों से क्रैक कर सकते हैं। तो महेश जी, सबसे पहले आपसे बातचीत करना चाहेंगे। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, अगर कोई भी आदमी एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई भी व्यक्ति, तो किस तरह वो एसएससी की तैयारी कर सकता है, शुरुआत कैसे कर सकता है सबसे पहले एसएससी प्री से? देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी मेरे प्यारे बच्चों को ये कहना चाहूँगा, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करने के लिए ज़रूरी होता है अपना माइंड सेट। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए आप अपना माइंड सेट करें अच्छे तरीके से। और माइंड सेट करने के लिए मैं आपको सबसे बहुत ही अच्छा तरीका बताना चाहूँगा, थ्रू विच वी कैन स्टार्ट इजीली। बिलीफ सिस्टम, आपको अपने अंदर बिलीफ होना चाहिए। बिलीव होना चाहिए कि मैं किस प्रकार से स्टार्ट करूँ, किस प्रकार से मुझे कितनी। देखिएगा, लाइफ में हर जगह अपने को ग्रीन लाइट नहीं मिलने वाली है, बहुत सारी रेड लाइट्स भी अपने को जगह जगह मिलने वाली हैं। ग्रीन लाइट तो मिल ही रही है, ग्रीन लाइट है वो इजीली आप वहाँ से तो निकल जाइएगा। जहाँ पर रेड लाइट मिल रही है अपने को, रेड लाइट में यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स, हिंड्रेंसेस, कुछ समस्याओं को कहूँगा। एक गाइडेंस की भी मैं बात यहाँ बोलना चाहूँगा। सबसे बड़ा जो इश्यू है हमारे यहाँ वो है गाइडेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रॉपर गाइडेंस में आइएगा। गाइडेंस लेने के बाद में मैं गाइडेंस की बात करूँ, कैसे स्टार्ट करें अपना प्रिपरेशन। सबसे पहले आप एक पूरा ओवरव्यू लीजिएगा कि व्हाट इज एसएससी, एसएससी है क्या, एसएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एक एसएससी का पैटर्न क्या होता है। प्री की अगर एसएससी की बात करें तो प्री में यदि अपन डिस्कशन करें, सो 4 सेगमेंट्स अपन लोगों को देखने को मिलते हैं। इंग्लिश विल बी देयर, मैथमेटिक्स विल बी देयर, रीजनिंग विल बी देयर और आपका जीके एंड जीएस विल बी देयर। प्रत्येक का जो अपन बात करें कि किस हिसाब से अपन लोगों को इनकी प्रिपरेशन करनी है, बहुत ईजी तरीके से। सबसे पहले आपको वो पार्ट लेना है जो आपका पसंदीदा पार्ट है। जैसे मान लीजिएगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो जीके को प्रीफर करते हैं, कुछ एक रीजनिंग को प्रीफर करते हैं, क्योंकि जीके और रीजनिंग वो बहुत ईजिली अप्रोचेबल होता है। मार्केट में उनका स्टडी मटेरियल अच्छा है। बट मैं स्पेशली स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि मैथ्स और इंग्लिश के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस, एक बहुत अच्छे टीचर की और साथ ही में कोचिंग की भी एक अहम रोल इसके अंदर रहता है जी। अगर हम बात करें प्री से हटकर मेंस एग्जाम्स की, जहां पर इंग्लिश और मैथ्स ये 2 ही सब्जेक्ट आते हैं स्टूडेंट के लिए, तो किस तरह वो इंग्लिश की तैयारी कर सकता है, क्योंकि आप इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे। देखिएगा, जैसे कि अपन बात करें प्री में तो स्टूडेंट्स को कुछ और भी सब्जेक्ट्स का सपोर्ट मिल गया था, जैसे कि रीजनिंग वॉज देयर, जीके वॉज देयर। बट यहाँ पर आपको सेपरेटली और इंडिविजुअली फोकस करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि सर मैं मैथ्स में इतना स्कोर कर लूँगा तो थोड़ा इंग्लिश में कम कर लूँ तो चल जाएगा क्या। देखिएगा, गोन आर द डेज जब आप एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया करते थे और एक सब्जेक्ट पर फोकस करके बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाया करती थी। अब आपको इक्वली खेलना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से। मैथ्स में आपको 180 प्लस जाना पड़ेगा, तो इंग्लिश में भी मिनिमम 150 के लिए तो आपको कैसे ना कैसे करके फाइट करना ही पड़ेगा। हाँ जी, आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत बार क्या होता है कि बच्चों की वोकल में तो इंग्लिश बहुत बेहतरीन होती है, बोल लेते हैं वो, लेकिन जब लिखते हैं तो बहुत सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स सामने आती है। देखिएगा, इसके लिए मैं आपको हमारा एनवायरनमेंट को सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर बताऊंगा कि इवन वी कांट टॉक इन हिंदी आउटसाइड ऑफ क्लासरूम। बाहर तो अपन हिंदी में भी बात नहीं कर सकते, इंग्लिश तो बहुत आगे की बात है। और सर एक बहुत शुरू से हमारे सामने एक डर पैदा किया गया कि इंग्लिश इज़ ए फॉरेन लैंग्वेज और इसको नहीं सीखा जा सकता। देखिए सर, एक सिंपल सी बात बताता हूँ, क्या जो लोग इंग्लिश बोलते हैं क्या वो कोई मंगल ग्रह से तो आए नहीं है? सिंपल सी थियरी है, वो भी यहीं से अपने पृथ्वी लोक से बिलोंग करते हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट को थोड़ा सा विश्वास जगवाइएगा, कॉन्फिडेंस जगवाइएगा और न्यू टेक्नोलॉजी से अवगत करवाइएगा। बहुत सारे नए सिस्टम है थ्रू विच वी कैन इंप्रूव इंग्लिश इजीली ऑफ द स्टूडेंट्स।
इसके लिए आप अपने को एक सबसे बड़ी चीज़ होगी कि इंग्लिश को इंप्रूव कैसे करें। देखिएगा कई बार डिबेट हुए हैं, कई बार सेशन में आया है, कुछ लोग कहते हैं कि वीडियोस देखिएगा, कुछ कहते हैं मूवीज़ को वॉच कीजिएगा, कुछ कहते हैं हमारी कोचिंग क्लासेस को देखिएगा। सिंपली मैं एक बात कहूँगा, स्टार्ट रीडिंग। फ्रांसिस बेकन की 3 बातें बहुत अच्छी थी, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। ऑफ स्टडीज़ के नाम ने उन्हें एक अपने को ऐसे दिया। उस ऐसे में स्टूडेंट्स को उन्होंने 3 लाइन्स डेडिकेटेड की। रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन और स्पीकिंग मेक्स अ रेडी मैन। प्यारे बच्चों, यदि आप चाहते हैं कि नॉलेज में वृद्धि हो, फॉर दैट यू मस्ट गो फॉर रीडिंग। ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कीजिएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर रीड क्या करें, तो बहुत सारे कहते हैं कि द हिंदू को पढ़िएगा। अरे भाई, बच्चा अभी स्टार्ट भी नहीं कर पा रहा है, द हिंदू को कहाँ से पढ़ेगा। जी। कुछ ये कहते हैं कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया से गो थ्रू कीजिएगा। मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ आप वो चीज़ पढ़िए जो आपको दिल को भाए। आपको रोमांस अच्छा लग रहा है, रोमांस पढ़िए ना। आपको मूवीज अच्छी लग रही है, मूवीज को वॉच कीजिए ना। और मूवीज को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा इंप्रूव किया। मैं जैसे स्पोकन ट्रेनर भी रह चुका हूँ। हमने स्टूडेंट्स को बहुत बार जैसे मूवीज वॉच करवाई हैं। एक मूवी वॉच करवा दी, विद स्क्रिप्ट हमने दिया, फिर उनके बाद में स्टूडेंट्स को बुलाया कि आप डिबेट कीजिएगा, क्या आपने देखा, थोड़ा हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल हो जाइएगा। देखिएगा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा। स्टूडेंट्स देखिएगा, हम जैसे क्लासेस में इंग्लिश में स्टूडेंट्स को वोकैब सिखाते हैं। बहुत सारे टीचर्स अलग अलग मेथड से क्या करते हैं, वोकैब को टीच करवाते हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर्स रूट वर्ड को ले लेते हैं। जैसे सर एक बहुत कॉमन रूट वर्ड में स्टूडेंट्स के सामने मैं प्रेजेंट करना चाहूँगा, एक ओमनी वर्ड है। ओमनी का मतलब होता है ऑल, तो ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीसिएंट, ठीक है ना। ठीक है, एक रूट वर्ड भी एक बहुत अच्छा मेथड है। बट सर एक बहुत अच्छा मेथड है जिसके थ्रू अपन एवर लास्टिंग एक ऐसी चीज़ जो सीखी हुई ताउमर हमें याद रहेगी, वो एक ही है, लर्निंग बाई डूइंग, करके सीखना। और करके सीखने के लिए सर आपको पढ़ना पड़ेगा, रीडिंग से गुजरना पड़ेगा। और रीडिंग के लिए कोई जरूरी नहीं कि आपको न्यूज़पेपर ही पढ़ना हो, कुछ भी उठा लीजिए, बट वो आपका एक इंटरेस्टिंग वाला कोई टॉपिक होना चाहिए। वो रोमांस हो सकता है, वो मूवीज हो सकती हैं, वो सॉन्ग्स इंग्लिश के हो सकते हैं, नॉवेल्स हो सकते हैं, न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं। इट्स अप टू योर लेवल, इट्स अप टू योर इंटरेस्ट कि आपको अच्छा क्या लगता है, उसके ऊपर देखना। जी, आपने कहा कि वीडियोस देखकर भी सीखा जा सकता है, उसके साथ साथ लिखना कितना इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने देखा है कि टीचर्स कहते हैं कि आप रोज का एक पैराग्राफ तो कम से कम लिखिए ही लिखिए इंग्लिश का, जिससे कि आपकी वोकैब भी स्ट्रांग होगी, साथ ही आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो भी कम होगी। तो ये कितना कारगर रहता है? प्रैक्टिकल बात ये है, जैसा आपने कहा कि लिखना कितना जरूरी है। अर्लियर मैं आप लोगों के सामने पहले बता चुका हूं कि रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन और स्पीकिंग मेक्स अ रेडी मैन। आप चाहते हैं कि मेरे नॉलेज में वृद्धि हो, फॉर दैट आपको रीड करना ही पड़ेगा सर। जी ठीक है। आप चाहते हैं कि मेरी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो, तो आपको लिखना ही पड़ेगा सर। सर मेरा फर्स्ट क्लास में जब भी कभी मेरा इंट्रोडक्शन होता है, मैं ग्रामर की स्पेलिंग से स्टार्ट करता हूँ। सर आई हैव टॉट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्पेशली मैंने दिल्ली में भी पढ़ाया है, जयपुर में भी पढ़ाया है, और भी कई जगह पढ़ाया है। सर बड़े से बड़े जगह जाके मैंने मेट्रो सिटीज में भी जाके पढ़ाया है। फर्स्ट क्लास में फर्स्ट वर्ड पूछता हूं कि बच्चे ग्रामर का स्पेलिंग लिखिए। इवन स्टूडेंट्स ग्रामर की स्पेलिंग में GRAMMER लगा देते हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम इज दैट। आपसे मैं एक बार फिर से एसएससी की तरफ रुक करना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा, अगर बात करें एसएससी मेंस की, तो किस तरह एसएससी मेंस के लिए इंग्लिश की खासतौर पर अगर बात करें तो किस तरह तैयारी की जा सकती है? देखिएगा किन किन पार्ट्स पर ज्यादा फोकस करना होगा इंग्लिश? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मेंस और प्री में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं समझता हूं। देखिएगा सर, प्री में क्या होता है कि 25 क्वेश्चंस विल बी देयर एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, मींस 50 मार्क्स का एक आपका पेपर रहता है। इसी को वो 200 मार्क्स का मेंस में कर देते हैं। एक स्टूडेंट में हवा बना दिया, मेंस है बच्चे, मेंस है। अरे सर मेंस कुछ नहीं है, प्री में जो आना है वही मेंस में है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलेंगे वहां। इवन मैं तो ये बोलता हूं कि प्री का पेपर ज्यादा टफ रहता है रादर देन आपका मेंस का, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि प्री में ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर निकल जाएं। ठीक है, सिंपल सी बात ये। आपको अब कैसे प्रिपरेशन करें, देखिएगा मैं मेंस की तरफ आपको थोड़ा सा लेकर जाऊंगा। मेंस में आपको 20 क्वेश्चंस के तो आपको मिनिमम 40-45 या मिनिमम 35 और मैक्सिमम 40 और 42 क्वेश्चंस आपको आपका बात करें वॉइस और नरेशन के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं, जो चीज़ आपको अच्छी लगे, इजी से आप टफ की तरफ जाइएगा, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जी, अगर बात करें टेस्ट सीरीज की, तो इंग्लिश की टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए कितना कारगर रहेगा? देखिए, मैं पहले तो अभी हाल ही में रिसेंटली अपना मेंस का एग्जाम होना है, तो मैं पहले मेंस की टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बताऊंगा। स्टूडेंट इज रनिंग आफ्टर टेस्ट सीरीज कि सर मैं कौन सा टेस्ट सीरीज लूं। बच्चे देखिएगा, अब बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं, मैं पहले इस मेंस की बात कर लेता हूं जो अभी होना है। आप ऑनलाइन टेस्ट पेपर देने की ज़्यादा कोशिश करें बजाय ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत ज़्यादा वेरी करता है। कम से कम आप 10 से 15 टेस्ट पेपर्स एग्जाम से पहले देकर जाएं, जब आपके पास 3 to 4 डेज ही रिमेनिंग हो। ज़्यादा प्रेशर ना लें, इस CPU को जितना ज़्यादा कूल रखेंगे आपको उतना ज़्यादा साथ देगा एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अदर देखिएगा सर, हम इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग जो टीचर्स होते हैं इंग्लिश के, वो आपका जो
टेस्ट पेपर जो होता है उसको अलग तरीके से डिजाइन करते हैं वो लोग। तो डिजाइन करते समय आप लोगों को ध्यान में रखिएगा, मैंने सपोज कीजिएगा मैंने एक बहुत अच्छा टेस्ट पेपर बनाया, आप में उसमें बिल्कुल स्कोर लो चला गया तो स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाता है कि सर लास्ट टाइम मैंने आउट ऑफ 200 मैंने 160 170 स्कोर किया, लेकिन सर इस बार मैंने किसी भी कोचिंग एक्स में टेस्ट देने के लिए गया और सर वहां मेरा तो 120। सर वो नंबर ऑफ आपका क्वेश्चन के लेवल पर भी डिपेंड करता है कि आपने वोकैब कितना डाला है। मान लीजिएगा कि वोकेबलरी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया, ठीक है ना। अब वोकेबलरी वाला सेक्शन आप जैसे भी जानते हैं कि आपको कि वोकेबलरी सेक्शन स्टूडेंट्स का क्या रहता है, थोड़ा सा पुअर रहता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़कर आगे जाना है कि आपको ये नहीं कि एक टेस्ट पेपर से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी नहीं होना और किसी में अच्छा स्कोर आ रहा है तो बहुत ऊपर भी नहीं उड़ना है। एक कॉन्फिडेंस लेवल। और सर एक बहुत अच्छी कहावत किसी ने कही है, दोज हु वर्क बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स नेवर गेट सक्सेस। ऐसे लोग जो इरेगुलरली काम करते हैं वो बहुत आगे नहीं पहुंचते। आप रेगुलर जाइए, थोड़ा थोड़ा जाइए। देखिएगा मॉर्निंग में उठते हैं, ब्रेकफास्ट भी लेना पड़ता है, ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट लेते हैं, आफ्टरनून में लंच की जरूरत होती है तो लंच लेते हैं, इवनिंग में डिनर की जरूरत पड़ती है तो अपन डिनर या जो सपर जो है वो अपन लेते हैं। एक साथ तो किसी भी आदमी ने शायद लंच डिनर और सपर एक साथ नहीं लिया। उसी प्रकार आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते जाइएगा और मैनी ए लिटिल मेक्स अ पिकल, बूंद बूंद से घड़ा भरता है सर। जी, मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी जो स्टूडेंट्स अभी आपको देख रहे होंगे कि आपकी बात को ध्यान से सुन रहे होंगे और वो भी रोज बूंद बूंद करके ही अपने घड़े को भर लेंगे और लगातार तैयारी करेंगे जिससे कि एसएससी के जो एग्जाम्स हैं उनमें सफलता उनके हाथ लग सके। आपसे जानना चाहूंगा, अगर मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट पर कोई भी व्यक्ति फोकस करता है और वो सोचे कि मैं क्लियर हो जाऊंगा, तो कितना पॉसिबल है ये जो इक्वेशन अक्सर जो स्टूडेंट्स बना लेते हैं कि मतलब कितना, मतलब स्पेशली थोड़ा पार्डन प्लीज एक बार क्वेश्चन को। नहीं, बेसिकली मैथ्स और इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ। देखिएगा स्कोर करने की मैं जहां पर बात करूं कि कुमुलेटिव स्कोर की बात अपन प्री में तो कर चुके हैं कि वहां पर आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा, जीके देखने को मिलेगा, बट बात कर रहे हैं कि मेंस के अंदर केवल मैथ्स और आपको इंग्लिश ही देखना पड़ेगा। अब दोनों के अंदर देखिएगा अपन स्पेशली बात करें कि मैथ्स इज अ लॉन्ग जर्नी, आपको प्रैक्टिस डेली करना ही पड़ेगा। इंग्लिश में 50 या 60% जो पार्ट आता है वो सर वर्बल पार्ट आता है, जिसमें कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सभी की सभी चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। और प्रैक्टिस के लिए मैं बेहतरीन पहले आपको तरीका बता चुका हूं कि इस पर यदि आप अच्छा कमांड चाहते हैं तो फॉर दैट यू मस्ट गो फॉर रीडिंग। जी, आपसे एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि इंग्लिश में ऐसा क्या होता है जो मतलब सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है, जिसकी वजह से बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाते इस वजह से, या फिर उनका बेसिक स्ट्रांग नहीं होता? देखिएगा बेसिक स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा हूं, इंटरेस्ट नहीं जग पा रहा है बच्चों में। जी, आज देखिएगा कि वो रीजनिंग को बहुत अच्छे से ले लेता है, आउट ऑफ 50 वो 50 में 50 स्कोर कर रहा है जी, इंटरेस्ट के कारण हो पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि रीजनिंग कोई इजी है या बहुत ज्यादा टफ है, जीके बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है। वो सर क्लास में पूरे अटेंशन के साथ पढ़ता है, क्लास को बंक नहीं करता है, घर जाके वो अच्छी बुक्स के साथ भी, जैसे सपोज कीजिएगा कि प्रैक्टिस करने की बात आती है तो वो सबसे पहले रीजनिंग को उठाता है जी, क्योंकि वहां वो जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा वो अटेम्प्ट और करेक्ट जाएगा, सिंपल सी बात है, उसका इंटरेस्ट क्रिएट होता चला जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा था कि इंग्लिश में भी इंटरेस्ट जगाने के लिए या मैथ्स में भी इंटरेस्ट जगाने के लिए गो थ्रू प्रैक्टिस पेपर्स। जी, प्रैक्टिस पेपर्स का तो आपने जिक्र किया। आपसे जानना चाहूंगा, अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो कि कहीं किसी जॉब प्रोफाइल में था और एकदम से उसे लगता है कि नहीं यार मुझे एसएससी देनी चाहिए, मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम देना चाहता हूं, तो किस तरह प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है? इजी होगा उसके लिए या फिर किसी टफ टाइम से गुजरना होगा? थोड़ा फायर होना चाहिए, आग होना चाहिए। जो जॉब कर रहा है उसमें ज्यादा आग है, कमाने की भी है, वो सिस्टम को भी जानता है। और एक गवर्नमेंट जॉब के बाद में कितना सुकून मिलता है वो आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से पूछिएगा। तो उस सुकून को पाने के लिए, और ये जो प्राइवेट जो लाइफ में अपन कितना ज्यादा टेंशन भरी जो लाइफ होती है वो वहां सब कुछ जानता है। और जब आग आपके अंदर है तो वो करवा देती है, आग ऑटोमेटिक करवा देती है। फायर होना चाहिए आपके अंदर, जुनून होना चाहिए। जी, आपसे जानना चाहूंगा आखिर में मूल मंत्र क्या देना चाहेंगे जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी को? सिंपल सा मैं कहूंगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वर्क इज वर्शिप बट वर्शिप इज नॉट वर्क। जी, काम ही पूजा है, पूजा को आप काम न बनाए। आप अपने फोकस्ड रहिएगा। जो र्यूमर्स है मार्केट में कि बच्चे आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट में रहिएगा और ये फील मत होने दीजिएगा कि मैं कमजोर हूं। कमजोर कुछ नहीं बच्चे, स्टार्ट वर्किंग, काम करना शुरू कीजिएगा आप। और एक बार थोड़े से एक उस माहौल में, स्पेशली आप लाइब्रेरी में बैठकर अपने आप को एक एकांत जीवन में देखकर एक बार प्रैक्टिस पेपर से या कहीं से भी आप एक बार शुरुआत कर सकते हैं। बट एक पॉजिटिव एटीट्यूड विद पॉजिटिव एक्शन कन्वर्ट्स इनटू ग्रैंड सक्सेस। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए और स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।